लाइब्रेरी बड़ा छोटा सा शब्द है। लाइब्रेरी यानी जहाँ पढ़ा जा सके, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी कि जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा जा सके। देश 150 करोड़ की आबादी के आसपास पहुँच चुका है। लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ से हुई, लाइब्रेरी की आवश्यकता क्यों पड़ी, और 75 वर्षों में लाइब्रेरी को लेकर, पब्लिक लाइब्रेरी को लेकर सरकारें कहाँ तक पहुँची हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक प्रबुद्धजन जो लाइब्रेरी को जिन्होंने स्टडी किया, वकील हैं पेशे से, उसके अलावा पॉलिटिक्स में भी, राजनीति भी करते हैं, लेकिन बड़े कम लोग होते हैं राजनीति में जो मुद्दों की बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश सिंह पाल एडवोकेट है। मैं ग्रेटर नोएडा के एचर गांव का रहने वाला हूं। दादरी गुजर कॉलोनी गली नंबर 1 में निवास करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी राष्ट्र रिसर्च पॉलिसी का प्रदेश संयोजक। अच्छा साहब, ये लाइब्रेरी, क्योंकि आज एक पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना यहाँ पे हो रही है। दादरी को हमेशा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो एक विशेष कम्युनिटी की पॉलिटिकल राजधानी के तौर पे इस क्षेत्र को माना जाता है। मिहिर भोज से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि हम उस विवाद में नहीं जाएंगे, लेकिन लाइब्रेरी की बात करेंगे। लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ से हुई, क्योंकि आपने स्टडी किया, आप जो संबोधन दे रहे थे उसको मैं बड़ी गौर से सुन रहा था। बड़ा बहुत कम लोग होते हैं जो मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, पुस्तकालय, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। हमारे देश में जहाँ तक बात हम करें हमारे देश की पुस्तकालय की स्थापना की, तो हमारे देश में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए लगभग 1661 में पुस्तकालय बनाए। क्योंकि हम पराधीनता थी, देश आज़ाद नहीं था, तो देश में शिक्षा पे जो कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पुस्तकालय की जहाँ तक बात आती है, ये देश के अलावा दुनिया में भी इसका पहला आविष्कार कहीं ना कहीं हुआ होगा, जो बेबीलोन साम्राज्य से मिलता है। उसके अलावा ब्रिटेन में भी मिलता है, 10वीं सदी के आसपास। अब हम आते हैं भारत में। भारत के अंदर पुस्तकालय की जो ज़रूरत पड़ी, इसके लिए बड़ौदा राज्य में 1927 में एक आंदोलन हुआ पुस्तकालय बनाने के लिए, पुस्तकालय की मांग के लिए। देखिए, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, बड़ौदा यानी गुजरात, तो ऐसा लगता है कि गुजरात जो है वो केवल अब पॉलिटिक्स में नहीं, नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं, 1927 में जब देश आज़ाद नहीं था तब भी लोग इतने अवेयर थे कि लोगों ने उस समय भी युद्ध नहीं लड़े, लेकिन बड़ौदा पढ़ाई की बात की, लाइब्रेरी की बात की। बड़ौदा नहीं, बड़ौदा जी। उसके अलावा 1928 में वहीं बड़ौदा राज्य में अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ की स्थापना की, और 1933 में उसी राज्य की विधानसभा में लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ। इसमें संघ का भी योगदान रहा है। 1929 में संघ ने ग्रीष्मकालीन एक स्कूल की स्थापना की, जो एक तरीके से पुस्तकालय का ही रूप था। ये संघ वही है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं, और तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगे होंगे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ इसीलिए नहीं माना है क्योंकि एक विचार होता है, विचार निकलता है। तो अगर पढ़ाई, क्योंकि हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, पुस्तकालयों की बात कर रहे हैं, पाल साहब हमें बता रहे हैं कि किस किस तरीके से, कैसे कैसे, कहाँ, ये किन पगडंडियों पे चल के, किन राहों पे चल के आज देश यहाँ तक पहुँचा। पुस्तकालय जो लाइब्रेरी एक्ट था, उस एक्ट में जो टेक्निकल एजुकेशन थी, प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल, वो चीज़ें नहीं थी। वो संघ के आंदोलन से बाद में सम्मिलित की गई। इसके अंदर आज धीरे धीरे पुस्तकालय लाइब्रेरी ने ऐसा रूप ले लिया है कि इसको हम लोग कॉमर्शलाइज भी, जो शिक्षा संस्थानें हैं, जो प्राइवेट शिक्षा संस्थान हैं, वो भी अपना कर रहे हैं। सार्वजनिक जहाँ तक पुस्तकालयों की बात की जाए तो देश में उनकी संख्या भी कम है। इसके तरफ कार्य और तेज़ी से करने की ज़रूरत है।
क्योंकि ये अभी लगभग 54,848-47 के लगभग आसपास सार्वजनिक पुस्तकालय ऑन रिकॉर्डेड हैं, जो रिकॉर्डेड हैं। उसके अलावा प्राइवेट पुस्तकालय होंगे, प्राइवेट लाइब्रेरियाँ होंगी, अपनी अपनी कॉलेजों की भी लाइब्रेरियाँ हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो बनारस में आर्य समाज का बड़ा पुस्तकालय है, आपका इलाहाबाद में है, कानपुर है, अलीगढ़ मुस्लिम, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सब के अपने हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। आप भारत का दूसरा पुस्तकालय, सबसे बड़ा पुस्तकालय आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, दिल्ली लाइब्रेरी है, बड़ा पुस्तकालय है। तो आप जो पूछ रहे हैं इसके लिए अभी वास्तव में बहुत ज़रूरत है, और इसमें दूर दराज के जो गांव हैं, इलाके हैं, वहाँ पुस्तकालय बनाना आसान भी नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है। तो वहाँ के लिए सचल पुस्तकालयों की भी जो व्यवस्था पहले ही काफ़ी हो चुकी है। तो 1948 में तो कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना हुई, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा विश्व है। और आप देखते होंगे कि देश के बहुत ही जागरूकता अभियान की तरफ अभियान की ज़रूरत है। 12 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाइब्रेरी को केवल ऐसे ही ना समझें, लेकिन विभाग है बड़ा। क्योंकि पुस्तकों के साथ प्यार करें और कोशिश करें अपने स्तर पे कुछ करने का, लाइब्रेरी स्थापित करने का। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, दादरी, गौतम बुद्ध नगर।